दोस्तों नमस्कार। मोदी और शाह अलग अलग टीवी चैनल पर बैठ करके 2019 का चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव भविष्यवाणी करते थे कि मोदी सरकार आएगी, 400 पार होगा तो हो सकता है कि सेंसेक्स वो 1 लाख के पार चला जाए। मोदी जी कहते थे कि अगर ये इंडी गठबंधन वालों की सरकार आ गई तो इनकी माओवादी सोच अर्थव्यवस्था के पहिए जाम कर देगी, शेयर मार्केट को गिरा देगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? दिल थाम करके बैठिए। नरेंद्र मोदी के राज में निवेशक खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए हैं। पिछले करीब 30 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक रोजाना ऐसा दिन देखने को मिल रहा है जब टूटने के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शेयर मार्केट में ऐसा कोहराम मचा हुआ है, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क चीन वो लगातार दबदबा करके पैसा बना रहा है। अमेरिका कभी नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ भी बयानबाजी कर रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की बात करते हैं और उसकी वजह से भारतीय निवेशकों के अंदर खलबली मची हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी हाल ही में भोपाल में गए थे जहां पर ग्लोबल निवेशकों का एक सम्मेलन था और इस सम्मेलन के अंदर नरेंद्र मोदी ने खूब चाशनी में डूबी हुई बातें की, लेकिन एक भी वो बात नरेंद्र मोदी ने नहीं कही जो कही जानी चाहिए थी। यानी नरेंद्र मोदी ने भारतीय शेयर बाजार पर, भारतीय मार्केट पर जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है, लगातार कोहराम मचा हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोला। पिछले 5 महीने के अंदर अंदर ये खबरें बताती हैं कि पिछले 5 महीने के अंदर अंदर भारत के 85 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर डूब गए, निवेशकों का पैसा डूब गया। और अगर पिछले एक दिन की बात करें, कुछ मिनटों की ही बात करें, तो देखते ही देखते 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब बताइए, इतना पैसा जो है वो शेयर मार्केट के अंदर लगातार लोगों का डूब रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसको लेकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो ब्रिक्स पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी एक बार भी सामने आकर के ये नहीं कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा है तो हम भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। निवेशकों को भरोसा दिलाने का काम जो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका है, उसमें वो भरोसा दिला नहीं पा रहे हैं। केवल और केवल लफाजी अभी भी जारी है, लेकिन लफाजी से बाजार नहीं चलता है। बाजार आंकड़ों से चलता है और आंकड़े इस वक्त में गर्दिश में है। अगर पिछले अक्टूबर 2024 में देखें तो भारत का बाजार करीब 1 ट्रिलियन घट गया है, जबकि चीन के बाजार का आकार 2 ट्रिलियन बढ़ गया है। यानी चीन डबल हो रहा है और भारत सिंगल हो रहा है। अब बताइए लफाजी कहां तक काम करेगी? हम यहां पर घट रहे हैं, 1 ट्रिलियन घट गए हैं और चीन जो है वो 2 ट्रिलियन बढ़ जा रहा है। तो चीन कैसे जो है वो अपने पैसे को बढ़ा रहा है, कैसे अपने बाजार को बढ़ा रहा है, ये सोचने वाली बात है। नरेंद्र मोदी लोगों को डराने का काम करते थे, कहते थे कि अगर ये इंडी गठबंधन वालों की सरकार आ जाएगी। महाराष्ट्र में उन्होंने एक रैली में भाषण दिया था अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और कहा था कि इंडी गठबंधन वाले अगर आ जाएंगे तो इनकी माओवादी सोच है और ये शेयर मार्केट के पहिए थाम देगी। मुंबई तो भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। आप देखिए, 10 साल पहले शेयर बाजार कहां था और आज कहां है। आज देश के लाखों लाख छोटे छोटे निवेशक बाजार से जुड़े हैं। दुनिया के 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट पर देश दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। इंडी अगाड़ी वाले जो साजिश से रच रहे हैं, उसका एक मकसद इस भरोसे को भी तोड़ना है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडी अगाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी। दोस्तों, मैं कल्पना करता हूं कि इनकी सोच देश के लिए कितनी बड़ी भयंकर आर्थिक स्थिति पैदा कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी साहब, आप बताएं कि किसकी सरकार है और किसकी सोच कौन सी है? किसकी वजह से भारत में ऐसा कोहराम मचा हुआ है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं?
इस तरीके से इस भारतीय शेयर बाजार के अंदर गिरावट का दौर इस वक्त में चल रहा है कि मानो आदमी का रोजाना 2 बोतल खून निकाला जा रहा हो। लोग इस कदर जो है वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सितंबर 2024 में सेंसेक्स 85,000 के पार था, अब वही सेंसेक्स घट करके 75,000 पर आ गया है। निफ्टी भी करीब 23,000 से नीचे इस वक्त में चल रहा है, 22,500 है। लेकिन अमित शाह वो 2024 से पहले भविष्यवाणी कर रहे थे। अमित शाह 2024 के चुनाव से पहले एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि आप 6 जून से पहले बाई करना और 4 जून से पहले ये सूट अप करेगा। और वहां पर एनडीटीवी का एंकर कहता है कि क्या 1 लाख के पार चला जाएगा। यह नहीं बताया कि पिछले अक्टूबर 2024 से लेकर के और अब तक सेंसेक्स 10,000 गिर गया है। इस बारे में उनसे नहीं पूछा कि सेंसेक्स गिर गया तो क्या करेंगे। ऐसे सपने दिखाए गए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाएगी तो ना जाने क्या बल्ले बल्ले होगी। यह कहा गया कि एक स्थिर सरकार आएगी, स्टेबल सरकार आएगी, और वो स्टेबल सरकार अगर रहेगी तो मार्केट बूम करेगा। लेकिन मार्केट बूम तो छोड़िए, मार्केट तो ऐसा धड़ाम से गिर रहा है कि मत पूछिए आप। लगातार 28-29 सालों का रिकॉर्ड मार्केट ने तोड़ दिया है। ऐसा पिछली बार 2001 में हुआ था। 2001 में ऐसा हुआ था जब 4 बार लगातार बाजार गिरता चला गया था, और ये .com का जो बबल था उसके फूटने की वजह से हुआ था। और इसके बाद में 2007-8 में ऐसा हुआ था जब दुनिया भर में मंदी छा गई थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ऐसा कुछ नहीं, और दुनिया भर के अलग अलग मुल्क पैसा बना रहे हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अमित शाह को सुनिए, उनकी भविष्यवाणी का कैसे तेल निकलता वो आपको नजर आएगा। 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। मोदी अमित शाह चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज सच्चाई यह है कि भारत के बाजार से विदेशी निवेशकों का विश्वास लगातार उठ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इसी साल विदेशी निवेशकों ने करीब 1,12,000 करोड़ के स्टॉक बेच दिए हैं, और इसी महीने में 33,000 के स्टॉक फरवरी अकेले महीने में बेच दिए हैं। तो सोचिए कि दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो इस वक्त में भारत के बाजार में विश्वास नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि भारत के बाजार को देख करके लोग डर रहे हैं कि भारत का बाजार अगर इसी तरीके से रहा तो उनका और भारी और तगड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए वो भारत में लगातार स्टॉक बेच रहे हैं और चीन के अंदर लगातार स्टॉक खरीद रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब कहा जाने लगा है कि सेल इंडिया बाय चाइना, सेल इंडिया बाय चाइना, और ये नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। आम लोगों से कहा जाएगा कि आप दिवाली पर फुलझड़ियां पटाखे मत खरीदिए, आप चीन का सामान मत लीजिए, आप होली पर कोई सामान मत मंगवाइए चीन से। और अब दूसरी तरफ जो है वो दुनिया समझ रही है कि भारत का बाजार नरेंद्र मोदी से संभाला नहीं जा रहा है, और ऐसे में बिल्कुल जीरो होने से तो अच्छा यह है कि अभी जो नुकसान हो रहा है उतने ही नुकसान में बेच दो और चीन के अंदर खरीद लो। चीन में निवेशकों का भरोसा अटूट दिखाई दे रहा है, जबकि भारत के अंदर निवेशकों का भरोसा लगातार टूट रहा है। निफ्टी लगातार 5 महीने से गिर रहा है, ऐसा 28 साल में पहली बार हुआ है। 34 साल के इतिहास को अगर आप देखें, बाजार के 34 साल के इतिहास को देखें, तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब फरवरी के महीने में तकरीबन 18-20 दिनों तक लगातार बाजार गिरा है। यह संकेत है, बड़े सुनामी के संकेत है, और भारत के बाजार में एक सुनामी आ रही है इस वक्त में। लेकिन नरेंद्र मोदी भोपाल में थे अभी कुछ रोज पहले, और भोपाल में उन्होंने ग्लोबल निवेशकों के सम्मेलन में भाषण देने का काम किया। नरेंद्र मोदी का भाषण अगर आप सुनेंगे और अगर आप शेयर मार्केट पर जरा सी भी नजर नहीं रख रहे हैं तो आपको लगेगा कि वाह, भारत तो शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है।
नरेंद्र मोदी के भाषण में ना डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आपको मिलेगा, ना बाजार में मचे हाहाकार का आपको जिक्र मिलेगा, ना ही बाजार को उभारने का कोई जिक्र नरेंद्र मोदी के भाषण में मिलेगा। नरेंद्र मोदी के भाषण में अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ लफाजी मिलती है। नरेंद्र मोदी के भाषण में अगर कुछ मिलेगा तो फला अखबार ने क्या कहा है, फला मैगजीन नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में क्या कह रही है, उस चीज को लेकर के नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे हैं। जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी आज देश को अपना विजन नहीं बल्कि दूसरे टेलीविजन से खबर लेकर के और नरेंद्र मोदी जो है वो अपना भाषण बना रहे हैं। ये कमाल। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। भारत का प्रधानमंत्री अगर भारत के बाजार पर नहीं बोल रहा है या भारत के बाजार पर असली हकीकत लोगों को नहीं बता रहा है या असली चुनौतियों से निपटा कैसे जाएगा, इस बारे में अगर भारत का प्रधानमंत्री खुल करके नहीं बोल रहा है तो निश्चित तौर पर ये निवेशकों के अंदर विश्वास तो पैदा नहीं कर पाएगा। जो भारत के बाजार में लोग निवेश कर रहे हैं, चाहे वो भारत के हो या चाहे बाहर के हो, जो निवेश कर रहे लोग हैं वो इस वक्त में इस खतरे को लेकर के पूरी तरह से ना केवल बेचैन है बल्कि एक बड़ी घबराहट लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं। लोग ये देख रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी भारत के बाजार को संभालने के लिए कोई स्टेप उठाते हैं। हालत तो अब यह हो गई है कि रुपया लगातार नीचे जा रहा है। हो सकता था कि $1 के मुकाबले 100 रुपए हो जाएं, यह भी नौबत आ जाती, लेकिन आरबीआई जैसे तैसे करके डॉलर बेच बेच करके अपने आप को बचा रहा है। यह मौजूदा समय में बाजार की हकीकत है। लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, अमित शाह पर विश्वास किया, भाजपा सरकार पर विश्वास किया। और अगर आप फरवरी का ही रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो भाजपा ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके भाजपा की सरकार बनाने का काम किया दिल्ली के अंदर, और दूसरी तरफ मार्केट में ही एक रिकॉर्ड टूट गया। ऐसा रिकॉर्ड टूटा कि लोगों के सपने टूट गए, लोगों की जमा पूंजी टूट गई और लोग कंगाल होने के कगार पर आ गए। लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी रहेंगे तो बाजार को संभाल करके रखेंगे। मोदी बाजार के आदमी हैं। आम लोगों के लिए वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाजार को वो संभाल करके जरूर रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो पैसा लगा है वो मोदी के लोगों का लगा है। लेकिन मोदी के लोगों को क्या पता था कि पहले मित्रों की वजह से मार पड़ी, अडानी वाला मामला अभी संभला भी नहीं था कि अब बाजार में एक नया हाहाकार मच रहा है। और बाजार में जिस तरीके से लगातार कोहराम मचा हुआ है, ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद कुछ बाजार संभलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जिस तरीके से उल्टे सीधे फैसले लेने शुरू किए, उसके बाद में बाजार और तेजी से लगातार नीचे गिरता चला गया। और अब हालत यह है कि बाजार में रोजाना 800,000 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड बाजार में टूट गया है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आखिरकार कब तक इस बात को लेकर के अपना मुंह छिपाते रहेंगे, कब नरेंद्र मोदी सामने आकर के हकीकत पर बोलने का काम करेंगे। क्योंकि भारत के बाजार में जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री ने आकर के बड़े फैसले नहीं लिए तो निश्चित तौर पर भारत का बाजार हो सकता है कि वो दिवालियापन देखे जो आज तक के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ हो। बहरहाल सवाल अब यह है कि नरेंद्र मोदी से यह सवाल कौन पूछेगा कि वो बाजार को लेकर के चुप क्यों है, वो खामोश क्यों है, और कहां गई उनकी वो नीतियां जिसको लेकर के वो कहते थे कि मोदी जी रहेंगे तो बाजार मजबूत रहेगा। आज मोदी के होने के बावजूद बाजार क्यों गोते खा रहा है, लगातार
सालों के रिकॉर्ड क्यों टूट रहे हैं? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।